दिवाली और धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा है। सोने के सिक्के, सोने के आभूषण को खरीदना शुभ माना गया है। लेकिन खरा सोना की पहचान कैसे करें? न्यूज़ 18 की टीम आपकी इन सारी समस्या का समाधान लेकर आया है। 6 आसान तरीके जिनसे आप खुद पहचान पाएंगे असली सोना। देखिए। सोना कितना सोना, कितना खरा है सोना। खरे सोने की कैसे करें पहचान? घर बैठे सोने चांदी का रियलिटी चेक, तुरंत होगी असली और नकली की पहचान। आपका सोना कितना खरा सोना है, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे असली और नकली सोने की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि सोना खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए राजस्थान में सोने की कीमत क्या है। दिवाली से पहले पिंक सिटी जयपुर के सराफा बाजार में खरीदारों की आवाजाही बढ़ने लगी है। सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद बाजारों में उत्साह बरकरार है। 22 कैरेट सोना 1,22,000 रुपए प्रति तोले से अधिक पर बिक रहा है, तो वहीं चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ज्वेलरी और गोल्ड हमेशा बढ़ता ही रहेगा। मैंने तो जब से इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तब से एक बार भी घटते हुए नहीं देखा है। और सोने की अपने आप की खुद की चमक है, खुद की वैल्यू है। हम यदि कॉस्ट और वैल्यू के बीच में बात करें, कॉस्ट भले किसी चीज़ की कुछ भी हो, पर वैल्यू हमेशा गोल्ड की रहती है। हमेशा गोल्ड की रहती है। और आज का भाव है करीब 1,22,000 के भाव के साथ अपन डील कर रहे हैं। सोना चांदी की जैसे अभी क्या सोना चांदी के अंदर अभी एक और निकला है SUID हॉलमार्क ज्वेलरी, जिसके ऊपर हर आइटम के ऊपर SUID लगी हुई रहती है, जिससे अपन SUID से जानकारी कर सकते हैं कि इसके अंदर ये कौन सा कितना परसेंटेज का माल है और क्या चीज़ है, तो सब उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। और SUID लेने से, हॉलमार्क लेने से ग्राहकों का फायदा होता है और वो देख के लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं असली सोने की पहचान कैसे की जा सकती है, और वो भी घर बैठे। जब भी सोना खरीदें, सबसे पहले उस पर लगी BIS हॉलमार्क को चेक करें। इस पर आपको 3 चीजें दिखेंगी: शुद्धता का निशान, ज्वेलर का कोड और हॉलमार्क का चिन्ह। सबसे पहले BIS हॉलमार्क और सर्टिफिकेट चेक करें। दूसरे नंबर पर मैग्नेट टेस्ट करें। सोने के पास चुंबक रखें। तीसरा, सोना चुंबक से चिपका तो ये मिलावटी है। चौथा, नाइट्रेट एसिड से भी टेस्ट किया जा सकता है। पांचवा तरीका, सिरेमिक प्लेट पर सोना घिसकर देखें। सोना रगड़ने पर सुनहरी लाइन आए तो सोना असली। इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से BIS केयर ऐप डाउनलोड करें। ऐप के होम पेज पर जाकर वेरीफाई HUID के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने गहनों पर लिखे 6 अंकों के HUID कोड को दर्ज करें। अगर ज्वेलरी असली होगी तो ऐप ज्वेलरी की शुद्धता डिटेल दिखाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब सोना खरीदने जाएं, इन 6 आसान तरीकों को ध्यान में रखें। असली सोना ही आपकी पहचान है। सावधानी रखें, चमक पर नहीं, प्रमाण पर भरोसा करें, क्योंकि सोना केवल आपके श्रृंगार का ही हिस्सा नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी जयपुर के बाजारों में पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में पारंपरिक पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से इस वर्ष केवल ग्रीन कैटेगरी के पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। खासतौर पर आतिशबाजी का जोर रहता है। बाजारों के अंदर आतिशबाजी की खास रौनक देखने को मिल रही है। जो बाजार हैं, इनमें कई तरह के पटाखे इस वक्त आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर में कई तरह की फुलझड़ियाँ, यहाँ पर जो फव्वारे होते हैं उनके लिए खास तरह के अनार, जो पारंपरिक तौर पर जयपुर में ही बनाए जाते हैं। जयपुर के खास कारीगर इन पटाखों को बनाते हैं और गुलाबी नगरी में जो दिलकश आतिशबाजी देखने को मिलती है वो बहुत ख़ास होती है।
बाज़ारों में जयपुर ज़िला कलेक्टर ने लाइसेंस जारी कर दिया और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ग्रीन पटाखे बेचने की ही इजाज़त दी गई है, जिसमें जो ग्रीन कैटेगरी के हैं, जो लिमिट के अंदर हैं, उन्हीं को बेचने दिया जाएगा। कुछ जो बाज़ार के अंदर पटाखों के विक्रेता हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह के हालात हैं और कैसा है इस बार आतिशबाजी का बाज़ार, क्या क्या ख़ास है? भारत में बने हुए पटाखे ही बिकेंगे और चाइना का माल कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि लास्ट के 3 दिन पटाखे का जोर रहता है और बाकी व्यापार बढ़िया है। किस तरह के पटाखे हैं आपके पास में? सूतली बम हैं, छोटे बम हैं, फव्वारे हैं, फुलझड़ियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। सब मिलेंगे, शॉट्स मिलेंगे, आतिशबाजी मिलेगी, 120 शॉट, 240 शॉट और अनार, फुलझड़ी, जमीन चक्कर, बम, सब तरह के पटाखे अवेलेबल हैं। कैसा है इस बार का बाज़ार? मार्केट डाउन है अभी इस बार, थोड़ा बहुत डाउन, बहुत डाउन है और लास्ट के दिनों में उठने की उम्मीद है। हाँ है। बाजार के भाव कैसे हैं? किस किस कीमत में पटाखे मिल रहे हैं? नॉर्मल रेट में है, मतलब कितने से कितने तक? 10 रुपए से लेके 4000 तक के पटाखे होते हैं, जिसमें 240। 10 वाला कौन सा है? 10 वाले ये पॉप वगैरह चलते हैं। ये 10 रुपए का एक पटाखा आता है। ये कैसे, मतलब माचिस से जल जाता है? नहीं, फेंकने पे चलता है ये। अच्छा, जमीन पे मारने पे पॉपअप है। इसको माचिस बम 4000 वाला कौन सा सबसे महंगा वाला? 228 शॉट होता है वो, एक साथ ये आपके पीछे रखा ये। अच्छा, 228 शॉट। ये देखिए, ये 4000 वाला है, इसमें एक साथ 228 पटाखे चलते हैं। 240 पटाखे एक साथ आसमान में, यानी जो अपन मिसाइल की तरह चलाते हैं। हाँ, आतिशबाजी होती है, सितारे फैलेंगे पूरे फैलेंगे। और ये 4000 का आता है एक ही। 4000। तो बाजार के अंदर अभी रौनक उतनी नहीं है, लेकिन आप वैरायटी देख सकते हैं। कई तरह की फुलझड़ियाँ हैं, अनार हैं, मल्टीपल शॉट्स हैं, फेंकने वाले हैं, और सभी जगह कोशिश ये की गई है कि विद इन द लिमिट्स जो है रखा जाए, चाहे ध्वनि प्रदूषण के मामले हो, चाहे वायु प्रदूषण के मामले में हो। जयपुर की जो पारंपरिक है उसी आतिशबाजी को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर के जो चाइना के पटाखे हैं इस बार नहीं लाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी बीच एक बड़ी खबर, अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आज बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के अब उत्सुकता बढ़ गई है। कार्यकर्ता से लेकर के आम जन तक को इंतजार है। प्रत्याशी के नाम को लेकर के बीजेपी में मंथन चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के उत्सुकता बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जानकारी ये मिल रही है कि आज बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देगी, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हो, इनके बीच जो मुलाकातों का दौर चला, लगातार इस चीज का मंथन हुआ। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि सहमति जो है वो लगभग बन सी गई है और आज जो है केंद्र से जो नाम की घोषणा हो सकती है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन इस बीच जो है सबसे ज्यादा जो उत्सुकता है, जो हर किसी के जबान पर है, वो नाम है अंता भाजपा के प्रत्याशी का, क्योंकि कांग्रेस यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, निर्दलीय भी मैदान में आ चुके हैं कई प्रत्याशी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सब चीज, इतने मंथन हो चुका, इतनी मुलाकातों का दौर चल गया, कई मुद्दे रहे, चुनाव को सबके मद्देनजर लेकर बैठक होगी, लेकिन आखिर भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर चाहे आमजन हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, सब में उत्सुकता लगी है। क्योंकि अंता के जो वोटर है वो भी ये चाह रहे हैं कि आखिर कौन होगा, किस तरह का परिप्रेक्ष्य बनेगा, कौन किस हार जीत का अंतर क्या होगा, क्योंकि प्रत्याशी बहुत मायने रखता है किसी भी चुनाव में। तो वो सब चीजों को लेकर लगातार उत्सुकता बनी हुई है। और जो बैठकों का दौर हुआ है तो यही संभावना जताई जा रही है आज कि आज जो है बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। क्योंकि अब जो है 2 दिनों की छुट्टियां रहेगी इस बीच में, 21 तारीख तक लास्ट नॉमिनेशन है, तो 2 दिनों की छुट्टियां इसमें बीच पड़ रही है, 19 तारीख और 20 तारीख को, क्योंकि दिवाली का त्योहार भी है। तो ऐसे में जो है संभावना यही है कि बीजेपी प्रत्याशी आज घोषित कर सकती है। और इस बीच अगर नामांकन रैली भी निकाली जाएगी तो 3-4 दिन का वक्त चाहिए, तो वो दिन जो होगा वो आखिरी होगा। तो ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि 21 तारीख को ही भाजपा प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
बिल्कुल तो विपिन, क्योंकि अभी तक हमने मदन राठौड़ को भी सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो प्रत्याशी होगा जन सेवक होगा और बीजेपी बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, क्योंकि यहां पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी देरी क्यों हो रही है विपिन, और चर्चाओं में कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, क्योंकि बीच में विधायक हटा, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, तो कई चीज ऐसे काम थे जो जनता के सामने नहीं दिख पाए, वो अधूरे रह गए या शुरू नहीं हो पाए। क्योंकि खाका तो बना, सरकार होते हुए खाका बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उस खाके को ढाला नहीं गया सांचे में। तो ऐसे में जो है बीजेपी के सामने एक चुनौती भी है बड़ी, कि आखिर जनता के बीच उन्हें जाना है, क्योंकि मध्यावधि चुनाव है और एंटी कन्वेंसी को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो ऐसा ही प्रत्याशी वो ढूंढ रहे हैं जो मुद्दे हैं लोकल, चाहे वो स्थानीय का मुद्दा हो, यहाँ के विकास की सड़कों का मुद्दा है। तो ऐसा कौन प्रत्याशी होगा, जातिगत आंकड़ों को भी देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से, तो ऐसा कौन प्रत्याशी होगा जो जिताऊ होगा, और उसी को लेकर ये सारा मंथन चल रहा है और इसी को लेकर देरी हो। चाहे बात बिल्कुल विपिन, जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी के द्वारा की जाएगी, और आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।